कर ली, पूरी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली 5 वर्ष के छोटे से बालक ने। यह भक्ति की शक्ति, यह मंत्र की शक्ति। और क्या हुआ? बोले वहां ये जो जंगल है ना, इसमें हिंसक जीव जंतु रहते थे। तो ध्रुव जी को देखकर जो जीव जंतु खाने को दौड़े थे ना, वो ध्रुव जी के 10 कदम दूर पर ही आकर के अपना स्वभाव भूल गए। सिंह आया था लताओं में से निकल करके खाने के लिए, मुंह खोल के दहाड़ता हुआ। सिंह सोचा बढ़िया नाश्ता मिला है छोटा सा, लेकिन जैसे ही ध्रुव जी के 10 कदम दूरी पर आया और सिंह का स्वभाव ही बदल गया। और सिंह के क्या जची, उसको दया आ गई, अरे छोटा सा बालक, इसको कोई खा जाएगा, इसकी मैं रखवाली करूंगा। स्वभाव बदल गया और ध्रुव जी के 10 कदम दूरी पर सिंह बैठ गया। अब महाराज सिंह बैठा, उसका परिवार भी आ गया। सैकड़ों की संख्या में शेर, शेरनी, बच्चे चारों तरफ घेरा लगा दिए। और इस वन के जितने भी जीव जंतु थे ना, वो इस बालक की तपस्या की सुगंध से प्रभावित होकर के थोड़ी सी देर घास वास चरते हैं, बाकी सब खींचे चले आते हैं। और सारे जीव जंतुओं ने अपना डेरा बना लिया वहां पे। क्यों? इस बालक के अंदर भजन की शक्ति इतनी आई, इतनी आकर्षण शक्ति बढ़ी कि जीव जंतुओं को वहीं आकर के शांति मिलती है, वहीं आकर के चैन मिलता है। चारों तरफ भीड़ लग गई। हिरण भी खड़ा है, खरगोश भी खड़ा है, अजगर भी बैठा है, शेर भी बैठा है, भालू बैठा है। ये क्या कर रहे हैं? ध्रुव की रखवाली कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। ये योग की शक्ति है। छोटा सा योगी, यह है भारत भूमि। 5 वर्ष का बालक और उसका योग इतना बड़ा। तो महाराज 5वें महीने में तो श्वास लेना भी बंद कर दिए। और जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया, ये कहानियां नहीं है, सत्य घटना है, सत्य घटना। बात आ रही थी ना, भक्ति में तो वही पावर है, मंत्र में वही पावर है, लेकिन मंत्र को और भक्ति को इस ध्रुव की तरह कोई करे, फिर देखो चमत्कार। तो महाराज 5वें महीने में भगवान नारायण स्वयं बैकुंठ छोड़ करके जमुना किनारे साक्षात रूप में ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। और ध्रुव जी तो भगवान को देखकर कीर्तन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय
वैकुंठनाथ भगवान की हरि बोल। वासुदेवाय श्री रामचंद्राय वासुदेवाय श्री रामचंद्राय वासुदेवाय हरि रामचंद्राय वासुदेवाय हरि रामचंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय चार भुजानाथ की जय हो। हरि देवाय श्री नारायणाय वासुदेवाय हरि नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि नारायणाय वासुदेवाय हरि नारायणाय वासुदेवाय श्री रामचंद्राय वासुदेवाय श्री रामचंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय श्री रामेश्वराय वासुदेवाय श्री रामेश्वराय वासुदेवाय हरि रामेश्वराय वासुदेवाय हरि रामेश्वराय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय श्री कृष्णचंद्राय वासुदेवाय श्री कृष्णचंद्राय वासुदेवाय श्री नारायणाय वासुदेवाय श्री नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल वासुदेव भगवान की जय हो वैकुंठनाथ की श्याम सुंदर भगवान की भक्तोर भगवान की जय हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल। जय जय श्री राधे। 10 मिनट का विराम देंगे, फिर पुनः कथा प्रारंभ होगी। राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ब्रजधाम तो राधा की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। भान की लाली को गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे।
राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ पानी लागे मन पानी लागे, पानी लागे मन पानी लागे। वो मीठे रस से हरि बोल। राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी पानी लागे। वो मन करो करो जमुना जी रो पानी लागे, मन करो करो जमुना जी रो पानी लागे, मन करो करो जमुना जी रो पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। वो पानी लागे, ये पानी लागे, वो पानी लागे, बोल जमुना महारानी की, जय हो, बरसाने वाली की, जय हो, भागवत भगवान की, जय हो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्रवण कर रहे थे भारत भूमि का वो बालक जिसने सिर्फ 5 महीने में भगवान का दर्शन कर लिया। ध्रुव जी महाराज जब भगवान का दर्शन किए तो भगवान ने कहा, भाई ध्रुव मांग तुझे क्या चाहिए। तो ध्रुव ने कहा कि प्रभु जब मैं घर से चला था ना तब तो बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं लेकर चला था कि अगर मुझे भगवान मिल जाएंगे तो मैं उनसे ये मांगूंगा ये मांगूंगा ये मांगूंगा। लेकिन आपका जादू ऐसा कि मैं जैसे जैसा मेरा मन आपकी तरफ बढ़ा वैसे वैसे ही मेरी तो जो इच्छाएं कामनाएं थी ना वही गायब हो गई। और महाराज आपका दर्शन होते ही तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पूर्ण हो गया, परिपूर्ण रूप से मैं भर गया, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब मुझे कोई कामना नहीं है। तो सारी कामनाओं की पूर्ति जो है ना भगवान के चरणों में ही होती है। भगवान मिल गए तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई। और जब वो नहीं मिलते हैं ना तो जगत की एक इच्छा पूरी होती है और 1000 इच्छा पैदा हो जाती है। एक खाडा भरता है 1000 खाडे तैयार मिलेंगे आपको। और भगवान की इच्छा ऐसी है कि उसमें सारे खाडे भर जाते हैं और जीव परिपूर्ण हो जाता है। फिर भी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ध्रुव मेरी कृपा मेरे आशीर्वाद से तू 36,000 वर्ष तक तो शासन करेगा और तेरे शरीर में जू का तू बल रहेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। 36,000 वर्ष तक भगवान की कृपा से ध्रुव जी ने पृथ्वी का शासन किया राजा बन के। 36,000 वर्ष पूरा होते ही ऋषिकेश में जाकर सालग्राम जी की पूजा करते थे। सालग्राम जी है ना विष्णु भगवान का स्वरूप होता है, नारायण का स्वरूप होता है। तो सब कुछ राजपाट त्याग करके और ऋषिकेश में भगवान नारायण की पूजा कर रहे थे। अचानक ही विमान का दर्शन हुआ। ध्रुव जी विमान में बैठने से पहले कहने लगे कि भाई मैं विमान में बैठ करके भगवान के धाम तब जाऊंगा जब पहले मेरी माँ जाएगी। तो भगवान के पार्षदों ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव सामने देख तो एक बार। ध्रुव जी ने जैसे आकाश मार्ग की तरफ देखा तो आगे के विमान में उसकी माँ सुनीति बैठकर जाती हुई दिखाई दी। क्यों? क्योंकि जिसका बेटा ने 5 महीने में
इतना बड़ा काम करके दिखाया। आज तक भारत भूमि में 2 ही बच्चों ने ऐसा काम किया है, एक तो ध्रुव और एक प्रहलाद। प्रहलाद ने भी 5 वर्ष की उम्र में खंबा से भगवान को पैदा कर दिया। खंबा फोड़ करके भगवान प्रकट हुए प्रहलाद की भक्ति से प्रभुभूत होकर। और यहाँ ध्रुव ने बैकुंठनाथ को धरती पर उतारा। तो महाराज उसकी माँ बैकुंठ क्यों नहीं जाएगी, जिसके शरीर से ऐसा बेटा पैदा हुआ है। संतान अगर अच्छा कर्म करती है ना तो उसका फल माँ बाप तक पहुंच जाता है, पितरों तक पहुंच जाता है, पितरों का उद्धार हो जाता है। कुल में कोई एक अच्छा पवित्र आत्मा भगवान हरि का भक्त पैदा हो जाता है तो कई पीढ़ियों के पितरों का उद्धार हो जाता है। तो महाराज इधर ध्रुव जी के वंश में एक अंग राजा हुए। अंग राजा बड़े धर्मात्मा थे, बुद्धिमान थे, धार्मिक थे, दयालु थे और प्रजा का संतान, प्रजा को अपनी संतान समझ करके शासन करते थे। लेकिन उनका बेटा हुआ ना वो बड़ा दुष्ट हुआ। बेटा जैसे ही बड़ा हुआ और पिता के सिर से मुकुट उतार के खुद ही पहन कर खुद ही सिंहासन पर बैठ गया। पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। बेटा के दुख से दुखी होकर बाप वन में चले गए। और महाराज इसने अपना नियम बदल दिया, कानून बदल दिया और आदेश दे दिया कि सब मंदिरों की, जो मंदिरों में जहां पर मूर्ति है ना, मूर्तियों को हटा दो और वहां मेरी मूर्ति लगा दो। भगवान नारायण की जगह राजा वेन की पूजा होनी चाहिए, भगवान शिव की जगह राजा वेन की पूजा होनी चाहिए। ऋषि मुनियों को बुलाकर कह दिया कि तुम जो यज्ञ करते हो ना और मंत्र बोलते हो, आहुति देते हो ना, वहां पर मेरे नाम का उच्चारण करो। और जो माला फेरते हो तो माला पर राम राम करना, नारायण नारायण करना, ओम नमः शिवाय करना बंद करो और वेन 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 की माला फेरो, मेरी माला फेरो। क्योंकि मैं राजा हूँ, राजा ही भगवान होता है, सारे देवी देवता राजा के शरीर में होते हैं। और अगर तुम मेरा भजन करोगे, मेरी सेवा करोगे तो तुम सुखी रहोगे। ऋषि मुनियों को ज्ञान देने लगा। ऋषि मुनियों ने उसको खूब समझाया कि बहन, कोई आदमी अगर मन से, बुद्धि से, शरीर से, वाणी से धर्म करता है ना तो स्वर्ग में जाता है, धरती पर सुख पाता है। और अगर वो निष्काम भाव से करता है तो मोक्ष तक मिल जाती है। इसलिए तेरे राज्य में तू धर्म कर्म को बंद मत होने दे। तो महाराज वो नहीं माना तो ऋषियों ने श्राप दिया, तो वेन की मृत्यु हो गई। ऋषियों के श्राप से दुष्ट राजा की मौत हो गई, सिंहासन पर बैठा ही गुड़ गया नीचे। अब महाराज ऋषियों ने फिर मंथन किया मंत्र के द्वारा उसके शरीर का, तो उसके शरीर से एक बोना सा, काला सा, बेडोल, सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंदर कोई बुद्धि नहीं थी, जड़ बुद्धि था। ऋषियों ने सोचा कि ये क्या राज्य करेगा, इसने कोई न सभ्यता है, न संस्कार है, न कोई बुद्धि विवेक है। तो ऋषियों ने कहा निषिद्ध, यानी बैठ जा। तो वो बैठ गया। फिर सब ऋषि मुनि मिलकर विचार करने लगे कि ये अगर नगर गांव बस्ती में रहेगा तो इसी के जैसी प्रजा पैदा होगी, तो उसको जंगल में रहने का आदेश दे दिया। तो फिर वो पुरुष जो है ना जंगल में जाके रहने लगा और उसका जो वंश चला वो फिर निषाद जाति कहलाई। निषाद राजा वेन का पाप ही निषाद के रूप में पैदा हुआ था। अब दूसरी बार फिर मंथन किया, तो अब की बार जब पाप चला गया ना, मंथन करने से पाप चला जाता है तो फिर पुण्य बचता है और पुण्य से भगवान की उत्पत्ति होती है। तो महाराज फिर खुद भगवान ही पृथु और अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुए। वेन ने पूरी पृथ्वी पर जितना भी दुराचार दुष्टाचार जो फैलाया था, पृथु महाराज राजा बन करके और पूरी पृथ्वी को वापस संचित किया, हरी भरी बनाया, सभी चीजें
ठीक ठीक टाइम पर उत्पन्न होने लगी, सही समय पर बारिश होने लगी, सही समय पर सर्दी गर्मी, सभी ऋतुएं अपने अपने समय पर अपना अपना काम करने लगी। जब पाप बढ़ जाता है ना तो ऋतुएं भी अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है। गर्मियों में बरसात होती है, सर्दियों में बरसात होगी, सर्दी में गर्मी पड़ेगी, गर्मी में सर्दी पड़ेगी, उल्टा सीधा हो जाता है सब। कभी कभी बारिश नहीं होगी, कभी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से पृथु महाराज ने पूरी प्रकृति को बैलेंस में बनाया, सारी प्रजा सुखी हो गई। आगे इसी वंश में एक प्राचीन रही राजा हुए, जिसको नारद जी ने तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर मुक्ति का रास्ता दिखाया। अब महाराज पंचम स्कंद में ऋषभ देव भगवान की कथा आती है। ऋषभ देव के 100 बेटा हुए, उनमें सबसे बड़े भरत जी हुए। भरत जी बहुत बड़े योगी थे और नेपाल में गंडकी नदी के किनारे जाकर तपस्या कर रहे थे। बहुत बड़े योगी थे, इतने बड़े योगी थे, लेकिन एक दिन नदी के किनारे बैठे बैठे जप कर रहे थे। और जंगल तो था ही, पहाड़ है नेपाल में, पहाड़ और जंगल है। तो उस जंगल में से एक शेर का झुंड पानी पीने के लिए आया नदी में। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे आए तो पीछे से एक सिंह ने धाड़ लगाई। तो सिंह के डर से सारे हिरण भाग गए। उन हिरणों में एक हिरणी भी थी, वो बेचारी बिछुड़ गई। उसके बच्चा होने वाला था और इधर से प्यास भी लगी थी, उधर से वो सिंह दहाड़ रहा था। तो सिंह के डर से वो जो हिरणी थी वो नदी को पार करने की कोशिश करी। नदी को पार कर रही थी, लेकिन नदी के बीच में ही उसके बालक हो गया। अब जो हिरणी थी वो तो मर गई और वो जो बालक था वो बहकर नदी में जाने लगा। अब ये जो भरत जी है ना, बैठे बैठे जब कर रहे थे, उनको दया आ गई कि छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर रहा है, तो मैं किस काम का हूँ फिर। तो भरत जी ने अपनी माला रखी और छलांग लगाई नदी में और बहते हुए बालक को निकाल करके ले आए। अब वो हिरण का बच्चा था, उसको नहला धुला करके गोदी में बिठाया। अब छोटा सा हिरण का बच्चा, हिरण तो वैसे प्यारा होता है, तो हिरण को लाड कर करके भरत जी कह रहे हैं, बेटा तेरी माँ मर गई, तेरा परिवार भी बिछुड़ गया, तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और तेरा काल भी चारों तरफ गरज रहा है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं जब तक हूं तब तक तेरे को कोई डर नहीं है। मैं तेरा बाप, मैं तेरी माँ, मैं तेरा भाई, मैं तेरा रक्षक हूँ। ऐसे करते करते उस हिरण के बच्चे को अपनी कुटिया पर, झोपड़ी पर ले गए। अब महाराज धीरे 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 उस हिरण के बच्चे में प्रेम बढ़ गया, मोह बढ़ गया। दया थी ना, वो दया मोह में बदल गई। दया करना अच्छी बात, लेकिन मोह करना बहुत बुरी बात है। दया मोह में बदली। एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे उनका भजन छूट गया। जहां पर वो 5 घंटे भजन करने बैठते, वहां पर 1 घंटा हो गया। और जब भजन करने बैठते थे ना, तो शरीर तो, हाथ में तो माला फेर रहे हैं, लेकिन मन में उस हिरण की चिंता लगी रहती थी। कहीं जंगल में चला नहीं जाए, कोई शिकार नहीं कर ले, कहीं बिछुड़ नहीं जाए, अकेला है बेचारा, कहाँ गया होगा। हिरण का ही चिंतन चलता रहे। हिरण का चिंतन चलते चलते एक दिन वो हिरणे दूसरे हिरणों को जब देखा तो कुटिया को छोड़ करके जंगल में हिरणों के साथ दूर चला गया। और भरत जी महाराज ने चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया। और अब भरत जी रोने लगे कि हाय बेचारा को, उसको कौन संभालेगा, पता नहीं उसको कोई हिंसक जंतु खा गया कि कहाँ गया। तो भरत जी हिरण की याद में, चिंता में रोटी पानी खाना छोड़ दिए। इतना मोह हो गया था उससे, इतना लगाव हो गया था उस बच्चे से, हिरण के बच्चे से। तो वो नहीं मिला तो चिंता के मारे खाना पीना ही छूट गया और बुखार आई और शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई। जब मरे तो मन किस में उलझा हुआ था, मरते समय हिरण में उलझा हुआ था। इसलिए अगले जन्म में हिरण बन गए।
एक हिरण में मन उलझने की वजह से इतना बड़ा योगी को वापस 3 जन्म लेना पड़ा। फिर अगले जन्म में इंसान बने, फिर सावधान रहे, बोले इस जन्म में न तो किसी से बात करनी है, नहीं अपना कोई गुण प्रकट करना है, मौन ही रहेंगे अब, और संसार की दृष्टि में पागल रहेंगे, पागल। नहीं तो गुण प्रकट हो गया तो मक्खियों की तरह लोग भिनभिनाएंगे चारों तरफ, भजन नहीं करने देंगे। तो भरत जी ने तीसरे जन्म में फिर न ब्याह किया, न घर बसाया, और न किसी से बात की, और न ही कुछ काम करते थे। 24 घंटा योग में मन लगाए रखते थे भगवान। तीसरे जन्म में उनका फिर उद्धार हुआ, और एक संग से राजा रघुगुण का भी उद्धार किया। अब महाराज देखो ये कथा हमको क्या सिखाती है भरत जी की। भरत जी ने तो हिरण में मन लगाया था, आजकल की प्रजा किस में मन लगा रही है? कुत्तों में, है ना? कुत्ता पालने का खूब शौक है। माँ बाप की रोटी का तो सतुना ही नहीं है, और गाड़ी में कुत्तों को लेके घूमते हैं, साबुन से नहलाते हैं, माल खिलाते हैं, जैसे बच्चों का मुंह चूमते हैं ऐसे उन कुत्तों का मुंह चूमते हैं, और ले लेके उनको गाड़ी में घूमते हैं, कहाँ कहाँ की यात्रा करवाते हैं। और माँ बाप गांव में पड़े हैं, ठोकरे खा रहे हैं, उनकी रोटी की दवाई का कोई सतुना ही नहीं है, कभी मिलने ही नहीं जाते हैं। अपने गद्दे पर उसको सुलाते हैं, कुत्ते को माल खिलाते हैं। तो फिर अब सोच लो अगले जन्म की कहीं की तैयारी कर रहे हैं। शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, जिसको सनातन धर्म में आस्था विश्वास है, संतों की वाणी में, ऋषि मुनियों की वाणी में, जो अपना कल्याण चाहता है, घर में कुत्ता और बिल्ली नहीं पालना चाहिए। तो फिर रोटी रोज देना चाहिए, रोज कुत्ते को रोटी देना चाहिए। पहली रोटी गाय की, लास्ट वाली कुत्ते की। गाय को, कुत्ता को, कौवा को रोटी देने से पितृदोष मिटता है, पितृदोष समाप्त होता है। इन 3 को रोटी डेली देना चाहिए, लेकिन इनकी जगह घर से बाहर, दरवाजे से बाहर, भाई जो पग छे, चप्पला छे, जूतियां छे, तो वह पगामी रही ने, वह माथा पर थोड़ी रही। चप्पला की जरूरत भी छे, पहननी छे, बाको उपयोग भी करनी छे। बने ल्यार घरा काम हो जाए, बाद में बन ठाणे मेलनी भी छे, पर बाकी जगह जड़ जगह से बड़े मेलनी छे। बन गद्दा पर ले जान को मेलनी, जड़ सोवा जड़ ने मेलनी ले जा, अंदर भगवान का मंदिर में न मेलनी, क्योंकि बाकी जगह बड़े छे। तो ऐसे ही सनातन धर्म सब जीव जंतुओं की सेवा करने के लिए कहता है, सबकी सेवा करो, यहाँ तक कीड़ी की भी सेवा करो, कीड़ी की भी। कीड़ी नाल डालो डेली 1 मुट्ठी, 1 रोटी डेली गाय ने दो, 1 रोटी लास्ट वाली कुत्ता ने दो, और 1 मुट्ठी कबूतरा डालो। ऐसा करने से क्या होगा? कई प्रकार के दोष मिटते हैं, हृदय में दया पैदा होती है, मन निर्मल होता है, पाप नष्ट होता है, और अगले जन्म में आपका ऐसे घर में जन्म होगा जो अन्न धन से भरपूर है। और अगर खुद ही खाए खाए के मिट्टी बना दी, और कभी किसी को यूं करके कभी देना सीखा ही नहीं, तो अगले जन्म में ऐसी भयंकर दरिद्रता में जन्म होगा कि एक एक टुकड़े के लिए तरसेगा। फिर शास्त्र तो ये भी कहता है, रोज हमारे घर में 1 अतिथि का भोजन होना चाहिए, 1 अतिथि रोज भोजन करना चाहिए। तो रोजीना अतिथि को ना पर आवजंदाड़ तो भी को बढ़िया
हाँ उसके ऊपर आंखें नहीं निकालनी चाहिए, कड़ों आगे मुड़ गयो। ये भागवत में लिखा है। हो जाता है ना ऐसे कि किसी को टेंशन हो जाती है, किसी किसी का स्वभाव होता है। अतिथि ना तो देख रही को तो डे आला बड़ा डे जमाड़ो जवाला कुआड़ जुड़ियो परा सुहाव बोने। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु अब इंसान पाप करता है पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग का मतलब होता है सुख, स्वर्ग का मतलब होता है बड़ी मात्रा का सुख ही सुख, और नरक का मतलब होता है दुख ही दुख, सुख की खुशबू भी नहीं, उसको नरक बोलते हैं। तो पापी नरक में जाता है, पुण्य आत्मा स्वर्ग में जाती है और भक्त वैकुंठ में जाता है, यानी भगवान के धाम में जाता है, भगवान वाली दुनिया में जाता है, जहां पर न स्वर्ग है न नरक है। इनसे तीसरी स्थिति है महा आनंद है, ब्रह्मानंद है, जहां पर न जन्म है न मृत्यु है न बुढ़ापा है न ही दरिद्रता है न ही कोई प्रकार का अभाव नहीं, वो भगवान की दुनिया। और वहां जाने के बाद नहीं इस चक्की में जन्म मृत्यु में आना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि आपने ये स्वर्ग बताया नरक बताया, तो ये स्वर्ग नरक है कहाँ? तो स्वर्ग तो कहाँ है? भूर्भुवः स्वः, ये पृथ्वी लोक, फिर इसके ऊपर है अंतरिक्ष लोक और अंतरिक्ष से ऊपर है स्वर्ग। वहां पुण्य आत्माएं जाती है। जब तक उनका पुण्य का बैलेंस रहता है तब तक वो जीवात्मा वहां रहती है और वहां केवल सुख ही सुख होता है। जो भी मन में सोचा वो चीज सामने। अब महाराज नरक कहां पर है? कह रहे हैं नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बाहिस्त्रलोक्या आहो स्विदंतराल इति। ये नरक कहाँ है? किसी देश में है, इस ब्रह्मांड के अंदर है या ब्रह्मांड से बाहर है? त्रिलोकी में है कि त्रिलोकी के भीतर है? कहां पर है? और कितने नरक है? नरक का मतलब होता है जेल। नरक का मतलब है कि जहां पर कष्ट दिया जाता है, तकलीफ दी जाती है, दुख ही दुख है। तो महाराज ये कहां पर है? सुखदेव जी ने कहा ये त्रिलोकी के अंदर है, लेकिन पृथ्वी से बाहर है। पृथ्वी से दक्षिण दिशा में है। चारों दिशाओं में 4 पुरियां हैं। पूर्व में इंद्रपुरी जिसका नाम अमरावती है, और पश्चिम में चंद्रपुरी, उत्तर में वरुणपुरी और दक्षिण में यमपुरी। तो महाराज तीनों तो पुण्य आत्माओं को मिलती है, लेकिन ये जो चौथी है इसमें पापी आत्मा जाती है। ये जेल है ना, अपराध किया तो जेल तो जाना पड़ेगा। यहाँ भी देख लो ना, पृथ्वी पर भी, पृथ्वी लोक पर भी कोई किसी को तकलीफ देता है तो जाता ही है जेल। कोई जेल 1 महीने की होती है, कोई 3 की होती है, कोई 6 की होती है, कोई साल की, कोई पूरी जिंदगी की होती है, कोई आधी उम्र की होती है। जेल होती है ना यहाँ भी। तो ऐसे ही जैसे ये पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक है, ये ऐसे ही स्वर्ग लोक भी है और ऐसा का ऐसा ही नरक लोक भी है। तो कौन जाता है? कितने नरक हैं? तत्र हे के नरकानेक विसंति गणयन्ति अततांस्ते राजा नाम रूप लक्षण तो अनुक्रमिष्याम। तामिस्त्रो अंध्रतामिस्त्रो रोरवो महारोरव कुंभी पाक काल सूत्र मसी पत्र वनम सूकर मुखम मंदकूपक्रमी भोजनः संदंस तप्त सुरमीर वज्र कंठक सालमली वेतरणी पयोद प्राण रोधो
विशसन लाला भक्षः सारमयादनमि मवीचि रहे पानमिति किंच क्षार कर्दमो रक्षो गणभोजनः शूल प्रोतो दंड सुको वट निरोधनः पर्यावर्तन सूचे मुखम नितेष्टावे संति नरका विविध यातना भूमये। नरक तो बहुत सारे हैं, जितने पाप, जितनी वैरायटी के पाप है उतनी वैरायटी के जेल है, लेकिन उनमें से मुख्य है 28। कौन सा? तामिस्त्र, अंदर तामिस्त्र, रौ महारौरव, कुंभिपाक, काल सूत्र से पत्र बनम, सूकर मुखम, अंधकूप, संदस्त, तप्स, सुरमी, वज्रकंटक, सालमलिक, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विशसन, लाला वक्ष, सारमयादन, अवीची आदि 28 नरक। तो इनमें जाता कौन है? कौन से नरक में, कौन से जेल में कौन जाता है? तो बताया कि जो इस मृत्यु लोक पर मनुष्य शरीर धारण करके दूसरा की जमीन, दूसरा की पत्नी, दूसरा के बच्चों, दूसरा के धन पर अधिकार जमाता है, उनको छीन लेता है, तो ऐसा जीव जो है तामिस्त्र नरक में जाता है। तामिस्त्र नाम के जेल में जाता है, उसको वहां तरह तरह की सजा देते हैं, पीड़ित होता है, लेकिन उसको छोड़ते नहीं हैं, सजा देते ही रहते हैं जब तक पाप का प्रायश्चित नहीं हो जाता है। जो इंसान यहाँ पर अपने खुद के परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे का शोषण करता है, छल कपट करके दूसरे का धन लेके आता है अपना पोषण करने के लिए, वो रौरव नरक में जाता है। रूरू नाम के कीड़े उसको काटते हैं। और महारौरव जो आदमी केवल न अपनी माँ पर ध्यान देता है, न बाप पर देता है, न भाई की चिंता है, न पत्नी की चिंता, न बच्चों की चिंता है, और अकेला ही खाना जानता है, अकेला ही पहनना जानता है। कोई भी खाने की चीज है तो वो अकेला ही खा लेता है बिना परिवार को दिए। अकेला ही अच्छा पहनना पसंद करता है। घर में तो बाल बच्चों के तो पहनने को कपड़े ही नहीं है, और वो रोज नया नया पहन के घूमता है। यानी जो अपने शरीर को अपने परिवार से ज्यादा महत्व देता है, तो ऐसा जीव जो है महारौरव नरक में जाता है। फिर जैसे वो खाता, उसको खाने का शौक था ना छुप छुप के, वैसे ही महारौरव नाम का जो कीड़ा होता है वो उसके शरीर को खाता है। जो व्यक्ति यहाँ पर अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, सुंदर करने के लिए, चमकीला बनाने के लिए, ताकतवर होने के लिए मांस खाता है, दूसरे जीव का गला काट के उसकी आंतड़ियों को निकाल करके खा लेता है, ऐसे जीव को कुंभिपाक जेल में डालते हैं। फिर क्या करते हैं, वहां पर तेल के बड़े बड़े कड़ाव गर्म करते हैं, और यमराज के खूंखार दूत उस जीव को पकड़ करके उबलते हुए कड़ाव में डाल देते हैं। कहानियां नहीं है, विज्ञान है। या तो मान लो और या खुद जान लो, सत्य बात है, विज्ञान है। ऋषि मुनियों ने खोज किया है इस लोक का, अभी वैज्ञानिक नहीं पहुंचे हैं इतनी ऊंचाई पर, लेकिन कभी हो सके वैज्ञानिक भी पहुंच जाएंगे तो फिर ये भी डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ऐसा होता है। तो महाराज दूसरे जीव को तकलीफ नहीं देना चाहिए। जो इंसान मनुष्य शरीर धारण करके अपने माँ बाप को दुख देता है, गुरु की निंदा करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, अपने धर्म की निंदा करता है, अपने देवी देवताओं की निंदा करता है, ऐसा जीव मरने के बाद कालसूत्र नाम के नरक में जाता है, जेल में। उसको सजा क्या दी जाती है वहां?
10,000 योजन की तांबा की भूमि होती है, तांबा की। उस तांबा की भूमि को गर्म करते हैं, वो लाल हो जाती है। फिर उस पापी जीव को बिना चप्पल जूती के उस भूमि पर छोड़ दिया जाता है, जिससे उसके शरीर में फफोले हो जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं और बहुत जलन होती है। बचने के लिए वो इधर से उधर भागता है, जहां भी भागेगा वहीं पर वो जमीन गर्म मिलेगी। और वो निकलने के लिए किनारे पर आता है तो यमराज के दूत फिर उसको धक्का देकर वापस पटक देते हैं। फिर कितनी कितनी देर तो पीड़ा के मारे बेहोश हो जाता है। ऐसी सजा होती है। माँ बाप, गुरु, शास्त्र, वेद और देवताओं की निंदा करता है उसको। अब महाराज जो ऊंचे पद पर होकर कोई नौकरी में कहीं पर भी है और गरीब लोगों का शोषण करता है, अनाथ को सताता है, उस व्यक्ति को सुकरमुख नाम के नरक में डालते हैं। सुकरमुख नरक में क्या करते हैं? निर्दोष को जो दंड देता है, निर्दोष का शोषण करता है, गलती नहीं है फिर भी मास्क का बहाना बनाकर 1000 रुपए निकलवा लेता है, गलती नहीं है फिर भी गाड़ी को रोक के हेलमेट का बहाना बना करके उससे 2000 रुपए निकलवा लेता है। गरीब है, निर्दोष है, बेचारा न जाने कैसे अपने शरीर को पाल रहा है, परिवार को पाल रहा है, कौन से संकट में है, कहाँ जा रहा है। वो लूटने वाले को जरा भी दया नहीं है। लूट लेता है तो उसको उसको क्या सजा देते हैं? बोले सुकरमुख नाम का एक नरक होता है, उसमें ना जो गन्ने की मशीन होती है ना, ऐसी एक मशीन होती है। उस मशीन में यमराज के दूध पकड़ के उसमें डाल देते हैं मशीन में। फिर जैसे गन्ना का जूस निकलता है ना, ऐसे उसका भी जूस निकलता है, लेकिन मौत नहीं होती है भाई। क्यों नहीं होती? झाड़ू से बोला आदमी ने उनको उन फेर दे समझे गुनाते। धर्म पत्नी उसी को कहते हैं जो खुद धर्म के पथ पर चले और अपने पति को भी चलाए, उसको बोलते हैं धर्म पत्नी। तो आप धर्म पत्नी है तो महाराज गन्ना की तरह उसका शरीर निचुड़ जाता है, बहुत ही तकलीफ होती है। यमराज के दूत कहते तू भी ऐसे ही लूटा था ना? कभी उनको पूछा भाई तू कौन सी परेशानी में जा रहा है, भाई तेरे जेब में पैसे है कि नहीं है, कहाँ से देगा, तेरे बाल बच्चे भूखे सो रहे हैं कि खा के सो रहे हैं? नहीं पूछा था ना? जब तूने उनके जेब से पैसे निकलवाए थे, भाई जिसके जेब में पैसे खूब भरे हैं उससे निकलवा लिया, वो भी ठीक तो नहीं है, लेकिन ठीक है। पर निर्दोष गरीब से उसका तूने चूसा, उसको उसकी आत्मा कितनी रोई होगी। तो ये उसी का श्राप है। तो इस प्रकार से भोगते हैं महाराज। जो मक्खी, माछर, कीड़ा मकोड़ा, सांप, बिच्छू, इनसे जो घृणा करते हैं ना, इनको देख के जो नाक सिकोड़ते हैं, थूकते हैं, उसको भी नरक में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो तुम भी तो एक कीड़ा ही हो, मनुष्य भी तो एक कीड़ा ही है। उसका शरीर कौन सा सोना का बना हुआ है? गंदगी की फैक्ट्री है। 9 द्वारों से मल फेंकता रहता है, रोम रोम से मल निकलता है। कीड़ा ही तो है ये बड़ा कीड़ा है, मच्छर मक्खी छोटे कीड़े। तो इसलिए घृणा किसी जीव से नहीं करना है। आप कितने सुंदर हो, कितने महान हो, कितने ही सुख सुविधा में रहते हो,
छोटे जीव से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो जो घृणा करता है उसको एक अंधा कुआं में डालते हैं। वो कुआं है ना, कीड़ा मकोड़ा बिच्छू सांप इनसे भरा रहता है। और जब उसको उसमें डालते हैं ना तो वो चारों तरफ से उसको काटते हैं, फिर बहुत पीड़ा होती है। यमराज के दूतों से कहता है निकाल दो अब नहीं करूंगा। बोला नहीं, तूने घृणा की थी ना दूसरे से सुंदर बन करके, अब बन तो सुंदर, सो बेटा चैन की नींद कैसे सोएगा। तो इस प्रकार से अनेकों नरक है। अब सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं कि महाराज अब यान को कोई उपाय बताओ जो नरक में न जानी पड़े, ऐसी कोई दवा बताओ। सुखदेव जी ने कहा कि भाई आदमी को जान करके तो अपराध करना ही नहीं चाहिए, किसी की आत्मा को सताना नहीं चाहिए जान के, और अनजाने में भी पाप हो जाता है ना तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर शरीर की जांच करता है और जैसा रोग होता है वैसी दवाई दे देता है, तो वो दवाई खाने से रोग ठीक हो जाता है। ऐसे जाने अनजाने में आदमी से रोज पाप होते हैं। तो जो रोज जाने अनजाने में पाप होते हैं ना उनका प्रायश्चित रोज ही कर लेना चाहिए। कैसे करके? बोले एक तो गाय की रोटी, कुत्ता की रोटी, कीड़ी नाल, कबूतरा ने एक बुट्टी नाज की, अतिथि की सेवा, रोज गीता जी का पाठ 5-10 मिनट एक अध्याय का, और रोज ज्यादा भी नहीं तो 2-4-5 माला भगवान के नाम की। और इसके अलावा अगर घर में छोटा है तो सब बड़ों की सेवा, सबका सम्मान, और बड़ा है तो भी छोटों के ऊपर दया। इस प्रकार का जीवन जीने से आदमी जो रोज पाप होता है ना वो रोज का रोज कट भी जाता है। जैसे हमारे शरीर पर रोज ही मेल जमता है तो हम रोज नहाएंगे तो मेल जम जाता है, तो नहाते हैं तो धुल भी जाता है। ऐसे ही ये पंच महायज्ञ है जो रोज करने चाहिए। अब मेल ही मेल जमता जाएगा और बिल्कुल उतारेगा ही नहीं तो फिर वो भारी पड़ जाएगा ना। तो महाराज